हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना फोर्थ पार्ट एसिड बेस सॉल्ट क्लास 7 का चैप्टर। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ बेसिस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये सारे जो है बेस होते हैं। बेस को जानने के लिए केमिकल फार्मूला से हम लोग बेस को कैसे पहचानेंगे, इसके लिए है कि अगर उसके एंड में OH हो, HCO3 हो, चाहे CO3 हो, इस तरह का अगर कंपाउंड होता है तो उसको हम लोग बेसिस कहते हैं। जैसे KOH हो गया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी एक बेस हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये भी एक बेस हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस हो गया। जिसके भी एंड में OH रहे चाहे CO3 रहे, यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये भी एक बेस हो गया। NaHCO3, ये भी एक बेस हो गया। तो ये बेस के अगर किसी भी मेटल्स के जो है एंड में जो है अगर OH रहे, HCO3 रहे, चाहे CO3 रहे, तो उसको हम लोग बेस कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया है इन सोप, टेक्सटाइल एंड प्लास्टिक इंडस्ट्री। इसका इस्तेमाल जो साबुन बनाने में, कपड़ा बनाने में और प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसका काम होता है। जो पेट्रोल अर्थ से मिलता है उसको हम लोग क्रूड ऑयल कहते हैं। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। कच्चा तेल को पेट्रोल बनाने के लिए इसको रिफाइनरीज में रिफाइन किया जाता है। तो उसको रिफाइन करने यानी साफ करने के लिए जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। रेयॉन बनाने में आर्टिफिशियल सिल्क होता है, उसको बनाने में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल का यूज करते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन, पेपर एंड पल्प, मेडिसिन यानी दवाइयों को बनाने में, पेपर बनाने में, और पल्प यानी लकड़ी का जो पल्प होता है जिससे जो है पेपर वगैरह बनता है, उसको बनाने में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कॉमनली जो है आम बोलचाल में स्लेग्ड लाइम कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस एंड इन अ कॉमन लैंग्वेज इट इज कॉल्ड स्लेग्ड लाइम। बच्चों, हर एक का कॉमन लैंग्वेज होता है। हर एक केमिकल्स को कॉमनली भी कुछ कुछ नाम से जाना जाता है। जैसे डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड H2O, इसको कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं? वाटर। ये कॉमन नेम इसका क्या है? वाटर है। तो उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है? स्लेग लाइम है। इसका इस्तेमाल प्रिपरेशन ऑफ मोटर, प्लास्टर एंड मिक्सचर ऑफ वाइट वाश, इसका इस्तेमाल मसाला बनाने में, जो घर वगैरह को बनाते हैं तो उसमें मसाला यूज होता है, तो उसमें जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम लोग करते हैं। प्लास्टर बनाने में, कभी बोन्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको हम लोग प्लास्टर करते हैं, उसमें जो है प्लास्टर बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। और वाइट वॉश यानी पुचाड़ा करने में जो है जो मिक्सचर बनता है उसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर में करते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर एक ऐसा केमिकल है जिससे हम लोग क्या कहते हैं? डिसइंफेक्ट करते हैं, यानी नाली वगैरह के किनारे, चाहे कभी टंकी, अगर हम लोग पानी की टंकी साफ करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर उसमें डालते हैं। इवन पानी के प्यूरिफिकेशन में भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। इन मेकिंग लाइम सल्फर स्प्रे यूज एज अ फंगीसाइड। फंगीसाइड क्या होता है? प्लांट्स में बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं जिसको हम लोग फंगस कहते हैं, और ये फंगस को मारने के लिए सल्फर स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें क्या रहता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला रहता है। फॉर ड्रेसिंग मटेरियल फॉर एसिड बर्न, अगर कोई आदमी अगर एसिड से जल गया हो तो उसको ठीक करने के लिए उसके ड्रेसिंग में भी हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड है और बेस है, आपस में मिलके न्यूट्रलाइज कर देगा।
यानी एसिड के इफेक्ट को कम कर देगा। एज अ वाटर सॉफ्टनर, ये पानी हार्ड वाटर को जो है सॉफ्ट बना देता है। पहाड़ी इलाका में पानी में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको सॉफ्ट बनाने के काम में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करता है। न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी ऑफ द सॉइल, कभी कभी हम लोग जानते हैं कि एसिड रेन होता है। एसिड रेन क्या होता है बच्चों? एसिड रेन, बारिश का पानी में जो है एसिड प्रेजेंट रहता है, तो जब वो सॉइल पे जाता है तो सॉइल को क्या बना देता है? एसिडिक बना देता है। तो एसिडिक सॉइल पे जो प्लांट्स अच्छे तरह से ग्रो नहीं करते हैं, तो उसके एसिड के इफेक्ट को हम लोग को न्यूट्रलाइज करना होता है। इसके लिए हम लोग जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर जो है वो सॉइल में छींटते हैं, स्प्रे करते हैं, ताकि सॉइल का जो एसिडिक नेचर हो वो न्यूट्रलाइज हो जाए और वो न्यूट्रल नेचर का हो जाए। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल क्या चीज़ में करते हैं? टू रिमूव ग्रीस फ्रॉम द विंडो पैन्स। ये ग्रीस को हटाने में जो है, शीशा वगैरह पे जो ग्रीस लग जाता है उसको हटाने में ये यूज़ होता है। ये जो है क्लॉथ्स पे जब इंक स्पॉट्स लग जाता है, इंक का दाग लग जाता है, वो साबुन से हटता नहीं, तो उसके लिए हम एक केमिकल यूज़ करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बहुत सारे ऐसे डिटर्जेंट होते हैं, चाहे से लिक्विड डिटर्जेंट्स भी होते हैं, जो ये कहते हैं कि ये इंक को रिमूव कर देंगे, तो एक्चुअली वो रिमूव क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया यूजेस ऑफ बेस। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर सिंपली समझें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन, और इसमें क्या होता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। A neutralization reaction can be defined as a chemical reaction in which an acid and base react together. इस रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है एज अ प्रोडक्ट। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। In neutralization reaction there is combination of H plus ions। H plus ion कौन रिलीज करता है बच्चों? H plus ions जो है एसिड रिलीज करते हैं। और OH माइनस आयन कौन रिलीज करता है? बेस। तो ये H प्लस और OH माइनस आयन मिलके जो है क्या बनाता है? वाटर। यानी H प्लस प्लस OH माइनस आयन्स आपस में मिलके क्या बनाएगा? H2O, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया और 1 ऑक्सीजन हो गया, और प्लस और माइनस आपस में क्या हो गया? 1 प्लस और 1 माइनस क्या? 0 हो जाए, न्यूट्रल हो गया, तो H2O वाटर का फॉर्मेशन कर गया। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस तरह के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम लोग एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी एसिड का इफेक्ट और बेस का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब सॉल्ट, जब एसिड और बेस आपस में मिला तो एक कंपाउंड बना। हम लोग देखें कि जब एसिड प्लस बेस हम लोग जब मिलाए तो हमारा सॉल्ट और वाटर बना। अब हम लोग देखेंगे ये सॉल्ट एक्चुअली होते क्या हैं। तो अ सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होता है बच्चों? जो आयन से बना होता है, जो चार्जेस से बना होता है, जो केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोसेसेस में हम लोग पढ़े थे आयन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी मैंने आयन्स के बारे में बताया था। तो आयन के मिलने से जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अब जैसे Na प्लस है और OH माइनस है, चाहे Na प्लस है Cl माइनस है, तो Na प्लस और Cl माइनस आपस में मिलेगा तो NaCl बनेगा। तो Na क्या है? ये भी एक आयन है, और Cl क्या है? ये भी एक आयन है। ये पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं हम लोग? कैटायन कहते हैं, और निगेटिव आयन को एनायन कहते हैं। तो
दोनों आयन मिलके एक कंपाउंड बनाया, तो इस तरह के कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? यानी वैसा कंपाउंड जो आयंस के मिलने से बनता है उसको हम लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं। कुछ सॉल्ट के एग्जांपल्स लिख लेंगे। NaCl हो गया, KCl हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, सोडियम एसीटेट हो गया। ये सारे जो है आयनिक कंपाउंड है और ये सारे सॉल्ट्स कहलाते हैं। अब टाइप्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कितने तरह के होते हैं? तो सॉल्ट बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक न्यूट्रल सॉल्ट कहलाता है, एक एसिडिक सॉल्ट कहलाता है और एक बेसिक सॉल्ट कहलाता है। यानी सॉल्ट 3 तरह के हो गए, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? तो सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है जो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होता है। सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद बेस। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे। अब न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस, जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट जो बनता है उसमें ना ही एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है ना ही बेसिक रहता है। यानी अगर दोनों ताकतवर रहे, एसिड भी ताकतवर रहे और बेस भी ताकतवर रहे, एसिड क्या करता है? बेस के इफेक्ट को घटाता है और बेस क्या करता है? एसिड के इफेक्ट को घटाता है। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगा? घटा देगा। यानी एक दूसरे का जो प्रॉपर्टी है, जो फीचर्स है, उसको जो न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस तरह से न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है बच्चों? जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। क्लियर हो गया बच्चों? जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनेगा और ये सोडियम क्लोराइड क्या है? एक तरह का न्यूट्रल सॉल्ट है। अब ये न्यूट्रल सॉल्ट है, कैसे पता चलेगा? जब हम इसमें रेड लिटमस डालेंगे। रेड लिटमस जब सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। और जब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ब्लू लिटमस डालेंगे तो भी सेम होगा, नो चेंज होगा। यानी जो है ये न्यूट्रल हो गया, यानी ये ना ही एसिड की तरह बिहेव करेगा ना ही बेस की तरह। अगर बेस रहता तो क्या करता है? रेड वाले को ब्लू कर देता, और एसिड रहता तो क्या करता? ब्लू वाले को रेड कर देता। तो ये जो है किसी भी लिटमस पे जो है इसका इफेक्ट कुछ नहीं है, नो इफेक्ट ऑन लिटमस। यानी ये जो सॉल्ट है ये कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट बन गया है। अब एसिडिक सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट जिसमें एसिडिक फीचर हो, एसिड की प्रॉपर्टी हो। यानी जब स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद वीक बेस, बेस क्या है? कमजोर है। तो इस तरह से जो सॉल्ट बनता है वो एसिडिक सॉल्ट बनता है और प्लस वाटर रिलीज होता है। सिंपल है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो बेस के सारे प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज कर देता है, लेकिन बेस जो है एसिड के सारे प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है। इसलिए जो सॉल्ट है उसमें अभी भी कुछ एसिडिक फीचर्स बाकी है। तो इस तरह का जो सॉल्ट बनता है उसको हम लोग एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। अब जैसे FeNO3 इज एन एसिडिक सॉल्ट फॉर्म ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ आयरन 3 हाइड्रोक्साइड। ये आयरन 3 हाइड्रोक्साइड है बच्चों। आयरन 3 हाइड्रोक्साइड क्या है? ये एक तरह का बेस है और ये कैसा बेस है बच्चों? वीक बेस है। और ये नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड जो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट बना। ये सॉल्ट कैसा है बच्चों? एसिडिक सॉल्ट है और ये क्या है? वाटर है। तो एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो कैसा एसिड बनेगा? FeNO3 का होल ट्वाइस, यानी जो होल थ्राइस, यानी ये जो सॉल्ट है ये एसिडिक सॉल्ट है। जब इसमें हम रेड लिटमस डालते हैं, रेड लिटमस डालते हैं तो नो चेंज होता है। जब इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं बच्चों? ब्लू लिटमस डालते हैं
तो ये क्या हो जाता है, यहाँ जब ब्लू लिटमस तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ब्लू लिटमस रेड में हो जा रहा है, यानी ये एसिडिक फीचर जो है, एसिडिक फीचर रखे हुए एसिडिक फीचर इसके पास है। यानी ये सॉल्ट है लेकिन न्यूट्रल सॉल्ट नहीं, ये एसिडिक सॉल्ट है, इसमें एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब बेसिक सॉल्ट हो गया, जब स्ट्रॉन्ग बेस जो है वीक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जो सॉल्ट हमको बनेगा वो बेसिक सॉल्ट होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है। जब स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, एसिड क्या है, वीक है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा सॉल्ट बनेगा बच्चों, बेसिक नेचर का, यानी बेसिक सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। इस तरह से रिएक्शन होता है। अब इसका एग्जाम्पल लेंगे, K2CO3 इज फॉर्म ड्यू टू द एसिड बेस रिएक्शन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो है क्या है, एक वीक एसिड है। तो इससे जो बना वो क्या हुआ, पोटाशियम कार्बोनेट। पोटाशियम कार्बोनेट जो है वो क्या है, बेसिक सॉल्ट है। यानी पोटाशियम कार्बोनेट में जब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, रेड लिटमस डालते हैं तो ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, जो सॉल्यूशन में जाता है वो ब्लू हो जाता है। और जब हम लोग ब्लू लिटमस डालते हैं तो नो इफेक्ट, ये नो चेंज हो जाता है। यहाँ पे ब्लू लिटमस डालते हैं तो नो चेंज हो जाता है, लेकिन जब हम लोग रेड वाला डालते हैं तो ब्लू हो जाता है। तो ये क्या बता रहा है, ये बेसिक बता रहा है कि ये बेसिक सॉल्ट है, यानी बेसिक नेचर का है। When weak acid and weak base react with each other, the complete neutralization does not occur. अगर एसिड भी वीक है, अगर वीक एसिड है और वीक बेस है, दोनों वीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करता, यानी इनकम्प्लीट आयनाइजेशन होता है एसिड बेस के बीच में। अब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, देखो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एसिड का बेस के साथ मिलना, इसी को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन जो है हम लोग अपने रोज़मर्रे की ज़िंदगी में जो है डेली लाइफ में बहुत सारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं। हम लोग जानते नहीं कि ये एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, लेकिन ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। जैसे कभी हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं तो हम लोग को इंडाइजेशन हो जाता है, इंडाइजेशन होता है तो स्टोमक में जो है डिसऑर्डर हो जाता है, स्टोमक जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो उससे क्या होता है, स्टोमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे बॉडी में एसिडिटी ले आता है, यानी एसिड की जो है मात्रा जो है, एसिड का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाता है। अब जो है, जो नहीं कहते हम लोग बच्चों की खट्टा खट्टा ढेकार आ रहा है, तो ये खट्टा खट्टा जो है वो एसिडिक, क्योंकि खट्टा हम जानते हैं खट्टा किसका प्रॉपर्टी है, तो एसिड का प्रॉपर्टी है। तो अपने पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बेस। तो यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक दवाई होती है जिसका इस्तेमाल जब हम लोग करते हैं तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी MgOH होल ट्वाइस होता है, MgOH होल ट्वाइस होता है, इसी को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। जब इसको डालते हैं HCl में तो ये HCl को क्या कहता है, हमारे स्टोमक के HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है, ये सॉल्ट बना देता है। तो इसके कारण जो एक्सेस एसिड प्रेजेंट होता है स्टोमक में उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स में अगर H2SO4 है, H2SO4 का जो है नाम क्या कहते हैं, सल्फेट्स कहते हैं। अब जैसे H2SO4 से अगर कोई सॉल्ट बनता है तो उसको सल्फेट सॉल्ट कहते हैं। जैसे एक बेस ले लिए NaOH प्लस H2SO4 एसिड ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस H2O। तो ये जो Na2SO4 क्या है, सोडियम
सोडियम सल्फेट। तो ये कैसा सॉल्ट है? तो सल्फेट सॉल्ट है। क्यों सल्फेट सॉल्ट है? क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। उसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनेगा तो क्लोराइड्स कहा जाता है। अब जैसे मान लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में HCl को ऐड किए तो क्या हो गया बच्चों? CaCl2 प्लस H2O। तो ये क्या बन गया? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। और ये क्या हो गया? वाटर। तो ये कैसा सॉल्ट हो गया? क्लोराइड सॉल्ट हो गया। जब नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं यानी HNO3 नाइट्रिक एसिड में हम किसी बेस को मिलाते हैं, मान लेते हैं KOH को मिला दिया, तो ये क्या बन जाएगा? KNO3 प्लस H2O। तो ये जो सॉल्ट बना ये नाइट्रिक एसिड के कारण बना, तो ये क्या हो गया? पोटाशियम नाइट्रेट। अब देखो इसका यूज क्या होता है। अगर पोटाशियम नाइट्रेट सॉल्ट है, अगर हम कहें कि देखो एक सॉल्ट है KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट, तो बताओ ये किस एसिड और किस बेस से मिलके बना है? क्योंकि अगर हमको बताना होगा कि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है कि एसिडिक सॉल्ट है कि बेसिक सॉल्ट है कि न्यूट्रल सॉल्ट है, तो हमको पता करना होगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना है कि वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस की वीक बेस से मिलके बना है। तो अगर ये NO3 है तो इसका एसिड क्या होगा? HNO3 होगा यानी नाइट्रिक एसिड होगा। और ये पोटाशियम K है यानी इसका जो बेस होगा वो KOH होगा यानी HNO3 और KOH से बना। HNO3 क्या होता है? वीक एसिड होता है और KOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये सॉल्ट क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड, बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो है अगर नाइट्राइट सॉल्ट है तो वो जो है नाइट्रिक एसिड से बना है, क्लोराइड सॉल्ट है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना है, अगर सल्फेट्स है तो सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। उसी तरह से अगर जो है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 को हम लोग H2SO3 को सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। अगर हम इसको रिएक्शन करवाते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये जो सॉल्ट बनेगा Na2SO3 प्लस H2O बनेगा। अब ये सल्फ्यूरस एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फाइड। अगर सोडियम सल्फाइड लिखा है तो ये क्लियर है कि ये जो है सल्फ्यूरस एसिड से बना है। सल्फ्यूरस एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये कैसा सॉल्ट बन जाएगा? ये न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा। तो सॉल्ट में कौन सा ग्रुप लगा है, सॉल्ट का नेमिंग क्या है, इसके आधार पे हम एसिड बता सकते हैं और उसके आधार पे जो हम लोग किस तरह का सॉल्ट है ये बताते हैं। Salt of carbonic acid H2CO3 are named as carbonates। अब कार्बोनिक एसिड के साथ यानी H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड हो गया। अगर हम इसके साथ जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? Na2CO3 प्लस H2O। तो ये Na2CO3 क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाए? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो ये क्या है? ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या हो जाएगा? बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। अब एसिटिक एसिड का जो सॉल्ट होगा, अगर हम कहते हैं NaOH को ले लें, ये एक बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर हम CH3COOH यानी ये एसिटिक एसिड हो गया, इसको मिलाए तो बनेगा CH3COONA प्लस H2O। तो ये CH3COONA जो है ये क्या हो गया? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट आ गया। एसीटेट जहाँ आया, एसीटेट सॉल्ट है यानी एसिटिक एसिड से बना है, ये भी एसिड होता है।
तो ये कैसा सॉल्ट बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कारण, वेरी गुड, बेसिक सॉल्ट बन जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानेंगे कि सॉल्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले सॉल्ट आर फॉर्म थ्रू द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। ये तो क्लियर है, हम लोग पढ़े हैं कि सॉल्ट जो है एसिड और बेस के रिएक्शन से मिलकर बना होता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आर इडली सॉल्युबल इन वाटर। अधिकतर सॉल्ट जो है पानी में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। सॉल्ट जो होते हैं वो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ अगर उनको मॉल्टेन स्टेट में कर दें, यानी उनको गर्म करके पिघला दें, चाहे उनको पानी के साथ उनका सॉल्यूशन बना दें, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। यानी ऐसे समझें कि जो घर में आपके नमक है वो इसमें भर दीजिए। घर में जो नमक है वो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, और इसमें दो जो है तार लगा दीजिए, एक बैटरी इस तरह से ज्वाइंट कर दीजिए और एक बल्ब। तो ये बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि ये जो सॉल्ट है वो कंडक्टर का काम नहीं करेगा। अब क्या करेंगे हम दूसरे एक्सपेरिमेंट में कि एक वैसा ही बीकर ले लेंगे। अब इसमें जो है NaCl और वाटर को मिला देंगे, NaCl प्लस H2O, तो सॉल्यूशन बन जाएगा, नमक का घोल बन जाएगा। अब इस तरह से दो टर्मिनल लगा दिए, एक बैटरी लगा दिए, बल्ब लगा दिए और इसको ऐसे जोड़ दिए, तो ये क्या होगा, जलने लगेगा। ये ग्लो कर रहा है, यानी जो है जब सोडियम क्लोराइड को सॉल्युबल स्टेट में रखे, वाटर के साथ मिला दिए, मिक्स कर दिए, तो ये क्या हो गया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब ये सॉलिड स्टेट में था तो ये नॉन कंडक्टर था। यानी सॉल्ट जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं बच्चों, नॉन कंडक्टर होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन सॉल्यूशन जब उसका बना देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में है। जब आपको कोई मधुमक्खी वगैरह काट लेती है, तो मधुमक्खी जो काटती है तो अपने स्टिंग से जो है कौन सा एसिड रिलीज करती है, तो फॉर्मिक एसिड। ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, आप लोग पढ़े होंगे। फॉर्मिक एसिड एंट स्टिंग में चाहे बीज स्टिंग में रहता है। तो जब ये काट लेती, काफ़ी जलन होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे, बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है उसको यहाँ पे मिला देंगे। तो ये एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा और इसको क्या कर देगा बच्चों, न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये काटने का जो, जलने का जो इफेक्ट होता है मधुमक्खी के काटने का, वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो हम लोग फूड वगैरह खाते हैं, देखो बच्चों यहाँ बता रहा है कि जो फूड हम लोग खाते हैं जिसमें शुगर और स्टार्च होता है, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनको खाने के बाद हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। तो जो फूड हम लोग खाते हैं वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनको खाते हैं और खा के क्या निकालते हैं, एसिड रिलीज करते हैं। जब एसिड जो हेल्दी टूथ के साथ मिलता है तो टूथ डिके हो गया, यानी दांत सड़ने लगता है। तो हमको यहाँ करना क्या, हमको करना है कि एसिड के इफेक्ट को घटा देना। बैक्टीरिया तो प्रेजेंट रहेंगे ही हमारे माउथ में, हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि एसिड के इफेक्ट को घटा देंगे, एसिड के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे, ताकि जो है हमारा टूथ डिके नहीं हो। क्लियर हो रही है। जो फूड आइटम्स हम लोग खाते हैं तो हमारे जो माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं बच्चों, वो बैक्टीरिया जो उस फूड से एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं, और वो एसिड जो हमारे दांत में जब सटता है, हमारे दांत के साथ जब मिलता है, तो दांत का जो ऊपर वाला डेंटाइन होता है, जो एनिमल हम लोग कहते हैं, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो दांत को स्ट्रॉन्ग रखता है, वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। यानी एनिमल जो एक तरह का बेस होता है, तो रिएक्ट कर जाता है, जिसके कारण दांत में कैविटी वगैरह हो जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और ये पेस्ट जो है किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, यानी ये बेस होता है। तो ये बेस और ये एसिड जब मिलता है तो न्यूट्रलाइज कर देता है,
और न्यूट्रलाइज करने के कारण एसिड का इफेक्ट रहता नहीं और टूथ डिके से हम लोग बच जाते हैं। इसीलिए बच्चों हम लोग को 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार बेड पे जाने से पहले, ताकि कोई भी फूड मटेरियल हमारे माउथ में रहे ना, और फूड मटेरियल माउथ में नहीं रहेगा, कम से कम रहेगा तो एसिड कम से कम बनेगा, फिर दिन में उसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। अब एक टाइम अगर मान लेते हैं ब्रश करते हैं और दांत में जो है बैक्टीरिया ज़्यादा एसिड निकाल लेंगे, तो ज़्यादा एसिड रिलीज हो जाएगा, तो क्या होगा बच्चों, न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा। उसके बाद जब हम लोग शैम्पू लगाते हैं तो देखते हैं कि हम लोग का शैम्पू जब लगाते हैं तो क्या होता है, हम लोग का जो बाल होता है रफ हो जाता है। आवर हेयर गेट रफ्ड आफ्टर अप्लाइंग शैम्पू एंड अगेन टर्न शाइनी आफ्टर एडिंग कंडीशनर। जब कंडीशनर लगा लेंगे तो वो शाइनी हो जाता है। क्यों? क्योंकि शैम्पू जो होता है वो किस नेचर का होता है, बिकॉज द शैम्पू इज बेसिक इन नेचर। शैम्पू जो बेसिक नेचर का होता है, बेस होता है, तो जब बेस हमारे बाल में जाता है तो बाल को रफ कर देता है। और जब हम लोग क्या करते हैं, कंडीशनर यानी एसिड लगाते हैं, तो हमारे बाल क्या होता है, जो बेसिक नेचर होता है बाल का वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? जो शैम्पू हम लोग यूज़ करते हैं, जो सोप सॉल्यूशन चाहे शैम्पू यूज़ करते हैं, वो बेसिक नेचर का होता है, तो हमारा हेयर बेसिक हो जाता है, बेसिक नेचर का हो जाता है, जिसके कारण रफ हो जाता है। और जब हम लोग कंडीशनर अप्लाई करते हैं तो एसिड बेस न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमारा बाल न्यूट्रल हो जाता है। उसके बाद इफ द सॉइल इज एसिडिक देन वी कैन नॉट ग्रो द प्लांट इन द सॉइल। यानी जब सॉइल एसिडिक होता है तो उसमें हम लोग नहीं रोप सकते हैं पेड़ पौधों को। क्यों? क्योंकि एसिडिक नेचर का, और एसिडिक नेचर वाले सॉइल पे पौधे उगते नहीं हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लाइम स्टोन जो हम लोग अभी पढ़े थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। चाहे एसेज ऑफ बर्न वुड यानी लकड़ी का जो एसेज होता है उसमें बेसिकली जो है कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रहता है, कार्बन ऑक्साइड रहता है, तो वो बेसिक नेचर का होता है। तो वो क्या करता है बच्चों, हमारे सॉइल के जो है बेसिक प्रॉपर्टी को, एसिडिक प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर सॉइल बेसिक नेचर का हो गया तो इसके लिए हम लोग वेजिटेबल वगैरह फेंक देते हैं। रॉटन वेजिटेबल क्या करता है बच्चों, रॉटन वेजिटेबल अभी हम लोग पढ़ेंगे टूथ डिके में कि वेजिटेबल जो है कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो बेसिक बना देता है, तो वो एसिड रिलीज करता है, और बेसिक सॉइल है तो दोनों न्यूट्रलाइज कर लेगा आपस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।